नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 20 लेकर के आया हूँ। बिहार दरोगा, बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। इसलिए है कि पीटी में, बिहार दरोगा के पीटी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 100। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है। बीपीएससी पीटी में आपने देखा होगा कि 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का रोल सबसे बड़ा कहाँ है? बिहार दरोगा के पीटी के एग्ज़ाम में है। बीपीएससी के एग्ज़ाम से ज़्यादा रोल यहाँ है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आता है। ये क्या है? रियल डिसाइडिंग फैक्टर। अगर इसमें करंट अफेयर्स में आप कंफर्ट जोन में हैं, ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप क्या पीटी निकालना इजी हुआ आता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 70 क्वेश्चन जो है आपको जीएस का पार्ट रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें करंट अफेयर्स को। एग्ज़ाम भी नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, 20 माह सेट है, टोटल 40 सेट आप लोगों को करंट अफेयर्स का मिलेगा। सब फिर समय बचेगा तो फिर कुछ VVI क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और इसमें क्या है कि आपको सेम पेज पर आपको आंसर दिया गया है। ठीक है, आंसर की सेम पेज पर है। एक तरह से करंट अफेयर्स का क्या है? प्रैक्टिस सेट है। आप इसे क्वेश्चन बनाएंगे, गलत होगा, मिलाएंगे, गलत होगा, फिर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और 3 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। इसका भी टेलीग्राम चैनल, इसका भी आप PDF लेना चाहते हैं तो प्रियदर्शी ISP नाम टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सभी को यूट्यूब चैनल पर सभी के लिए प्ले लिस्ट बनाया गया है। अगर आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में सब डाला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर द क्लाइमेट। ठीक है, ये किसकी पहल है? ये किसका इनोवेशन? एक तरह से इसकी पहल है। नाम क्या है? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ये किसकी पहल है? ठीक है, तो ये 2 देशों की पहल है। एक है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, दोनों की। तो राइट आंसर होगा C, A और B दोनों की पहल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, PF, हाल ही में PF पर मतलब प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पर मिलने वाले ब्याज दर में कितनी वृद्धि की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 0.05% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के साथ टोटल ब्याज दर कितना, PF पर मिलने वाले टोटल ब्याज दर कितना हो गया है? तो 8.15% हो गया था। पहले कितना था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले था 8.0, देखिए पहले कितना था? 8.10%। तो 0.5% ऐड हुआ तो 8.15% हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का एरावत सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर किस स्थान पर है? मतलब कि वर्ल्ड रैंकिंग में किस स्थान पर? जब ये रैंकिंग दिया स्थान तो वर्ल्ड रैंकिंग ही होगा। वर्ल्ड रैंकिंग में किस स्थान पर है? राइट आंसर होगा 75 स्थान पर। ठीक है, 75वां स्थान पर है। और कहाँ स्थापित है? तो सीडेक पुणे में स्थापित है। कहाँ? सीडेक पुणे, सीडेक पुणे में ये स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने शुरुआत किया है? ये बैंकों का नाम दिया गया है। राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB भी इसको लिख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर कि हाल ही में 5 नंबर क्वेश्चन रहा कि RBI द्वारा कितना 2000 की नोटों को वापस लेने की घोषणा कब की गई? ठीक है, वापस लेने की घोषणा किसने किया? प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, सरकार ने? ठीक है, वित्त सचिव ने? नहीं, RBI ने इसकी घोषणा की। किसने? RBI ने। इस बार प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं किया था। पिछले बार प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा किया था, इस बार RBI ने घोषणा किया। कब किया? तो 19 मई को किया। याद रखेंगे, 19 मई को। या इसमें इस तरह से क्वेश्चन देते कि घोषणा किसने किया? प्रधानमंत्री। तो पिछले बार जब नोटबंदी हुआ तो याद रहेगा, तो मार देगा प्रधानमंत्री, गलत जाएगा। इसकी घोषणा RBI ने किया। किसने? RBI ने। 6 नंबर देखें, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से, देखिए आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया? राइट आंसर होगा आपको FAO। ठीक है, FAO ने जारी किया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने जारी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है कि आपदाओं का प्रभाव शीर्षक है किस पर? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर। खाद्य सुरक्षा वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ। ठीक है,
इसे चर्चा में है, चर्चा में जो होता है परीक्षा में आता है, इस क्वेश्चन पेपर में आता है। अब 6 नंबर की महेंद्र सिंह धोनी पर क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह धोनी किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ठीक है, ये कूल मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी, राइट आंसर होगा ये SBI की ब्रांड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन की भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनने जा रहा है? ध्यान देंगे, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनने जा रहा है? राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? यह है राजस्थान में। कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, उदयपुर। इसको किसने बसाया था? जब चित्तौड़गढ़ पर अकबर का कब्जा हुआ आता है तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाते हैं। चलिए यहीं पे किला का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, प्रधानमंत्री। 10 नंबर चर्चा में रहा गाजा पट्टी की, देखिए हाँ ये तो बहुत चर्चा में है, ये आपको VVI क्वेश्चन है, आपको लगेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैंने कहा है कई बार कि करंट से जोड़ करके GS का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये ISPG से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2012-13 से, उसके बाद से सभी एग्जाम इसको फॉलो कर रहा है। तो आपको लगेगा गजा पट्टी तो सीमा पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन चर्चा का में है तो परीक्षा में आता है क्वेश्चन पेपर में करंट से जोड़ करके आपको, या ज्योग्राफी या एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न किसी से भी या पॉलिटी से जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है। डिपेंड करता है कि किस नेचर की घटना है, किस नेचर क्या वहाँ पर कोई मुद्दा आया है, उस पर डिपेंड करता है कि किस आपको चैप्टर से, किस बुक से आपसे, किस सब्जेक्ट से जोड़कर पूछा जाएगा। चर्चा में रहा गजा पट्टी की सीमा है तो ये ज्योग्राफी से संबंधित है, किसके साथ लगती है। ठीक है, बहुत चर्चा में है, तो चर्चा में होता परीक्षा में आता है क्वेश्चन पेपर में। राइट आंसर हो जाएगा 10 का D हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इजराइल तो सीमा लगती ही है गजा पट्टी की, भूमध्य सागर की भी सीमा लगती है, पूरा न्यूज़ पेपर में देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, और मिस्र से भी यही मिस्र का भी कुछ दिनों के लिए इसके लिए सीमा खोला है, जो घायल व्यक्ति उस सबको इलाज करवाने के लिए मिस्र से सीमा खोला है। और गाजा पट्टी जो है कभी मिस्र का ही हिस्सा था, है ना, सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी। सिनाई प्रायद्वीप अभी भी मिस्र का ही हिस्सा है। जो इजराइल उसे जीत लिया था, दोनों को, सिनाई प्रायद्वीप को भी और गजा पट्टी को भी, फिर समझौता हुआ कि सिनाई प्रायद्वीप मैं छोड़ देता हूँ, गजा पट्टी इजराइल तुम रख लो, सिनाई प्रायद्वीप मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो गजा पट्टी का हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। हांगझू एशियाई खेलों में महिला हॉकी में भारत ने किसे कांस्य पदक से जिता दिया? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर होगा आपका ये जापान। कौन सा? जापान होगा। हांगझू एशियाई खेलों में हांगझू एशियाई खेलों में महिला हॉकी में भारत ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? कौन सा पदक? पहले ये देखेंगे, यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत ने एशियाई हॉकी खेलों में महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज? तो ब्रोंज, कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, हाल ही में सुल्तान, ये खेल कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। हांगझू जो है चीन का एक शहर है। ठीक है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर किस देश के नए नरेश बने हैं? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। 12 का राइट आंसर मलेशिया। ठीक है, और 13 नंबर की, किस देश की अदालत में भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा सुनाई गई? ये क्वेश्चन अभी बहुत चर्चा में है। ठीक है, इस पर कई कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कई संधियाँ है, उसके अनुसार इस मैटर को देखा जाएगा। लेकिन तत्काल, है ना, किसी देश ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की मौत की सज़ा सुनाई है। ठीक है, वो देश का नाम है कतर। कौन सा? कतर नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं पूर्ण ई बाजार को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? स्वयं पूर्ण ई बाजार, क्या नाम है इसका? ध्यान से देखें, स्वयं पूर्ण ई बाजार को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा? गोवा, सी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, कि किस संस्करण का आयोजन किया गया? इस बैठक शिखर सम्मेलन जो हुआ है, समिट हुआ किस समय? तो 6ठे। ठीक है, सोलर अलायंस। ठीक है, भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, और इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर है कहाँ? पहला ऐसा वैश्विक हेडक्वार्टर जिसका, पहला ऐसा वैश्विक संगठन जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। चलिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आगे डालता रहूँगा। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। सेम पेज पर आपको आंसर मिल जाएगा। एक तरह से करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद, जय।